मिठाई, मॉल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। हमने कहा था कि फेज वाइज ही कर रहे हैं अभी, इसलिए इस फेज में हमने फिर अभी बर्तन, सर्राफा, क्योंकि शादी ब्याह भी है, त्यौहार भी हैं, तो उसमें इन वस्तुओं की खरीदारी की ज़रूरत थी। इसलिए 3 दिन मैंने दुकानों के सर्वे कराया, 1-2 नगर पंचायतों में, व्यापार मंडल के साथ भी बैठक किया, और सर्वे में पता चला कि सबसे अधिक दुकानें कपड़े, रेडीमेड और के हैं, और जितनी दुकानें इनकी हैं लगभग उतनी दुकानें जूता, बर्तन, सराफा सब मिला के। इसलिए उनको 3-3 दिनों में हमने विभाजित कर दिया, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में दोनों जगह लागू होगा। किराना शॉप भी संडे को नहीं खुलेंगे, सिर्फ सब्जी और दवा की दुकानें ही संडे को खुलेंगी, और दवा की और सब्जी की दुकानों की टाइमिंग 7:30 से 6:30 होगी। कुछ इमरजेंसी शॉप्स दवा की जो खुलती हैं उनके अलावा, जिनके लिए विशेष रूप से परमिशन होता है, और शेष दुकानों का समय 10 से 6 होगा। कृषि, ऑटो पार्ट्स, जो अन्य दुकानें थी वो डेली खुलेंगी। जो डे वाइज रोस्टरिंग है हमने बताया, वो डे वाइज रोस्टरिंग होगी। शुक्रिया। जो एक दिल्ली से आए हुए जो युवक, जिसका सैंपलिंग वहाँ हुआ था आज़ाद मंडी में, लेकिन उस तथ्य को छिपाते हुए अपने परिवार के साथ कल सुबह पहुँचे थे। मैं सार्वजनिक रूप से ग्राम के प्रधान और ग्रामवासियों की प्रशंसा करूंगा कि जैसे वो लोग पहुंचे थे, उन्होंने तत्काल मेरे कार्यालय में और MOIC को सूचित कर दिया था, जिससे कि तत्काल, और उन्होंने उनको प्राइमरी स्कूल पर रोक भी दिया था, घर नहीं जाने दिया था, जिससे कि वो स्कूल में क्वारंटाइन हो गए थे। और इसी बीच में ये भी पता चला कि जो दिल्ली की रिपोर्ट थी उनकी सैंपल की, वो पॉजिटिव थी, तो जिसके आधार पर उनके खिलाफ FIR भी लिखाने का आदेश हमने कर दिया है, क्योंकि वो तथ्य को छिपाकर उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए थी अपने सैंपल की नोएडा, दिल्ली में, और बिना अनुमति के परिवार को लेके चले आए। खुद के लिए खतरा, परिवार के लिए खतरा, और समाज के लिए भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन का माध्यम बनने की जो उन्होंने अवैधानिक कृत्य किया, इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, FIR दर्ज हो रही है। और शेष जो 4 लोग हैं उनके परिवार के, उनको क्वारंटाइन करके उनका सैंपल आज जा रहा है, और उनको उपचार के लिए आइसोलेशन वार्ड में डाला गया है। मैं इसकी चर्चा करते हुए पुणे जनपद के सभी ग्राम प्रधानों से, क्षेत्र पंचायत सदस्यों से, ग्राम के जो भी आंगनबाड़ी हैं, आशा हैं, सेक्रेटरी हैं, लेखपाल हैं, चौकीदार हैं, या उस गांव के लोग जागरूक लोग हैं, युवक मंगल दल के, NSS के, NCC के, या जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनसे मैं, जो भी मेरे अनुरोध को सुन रहा होगा, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब अधिकांश लोग तो ट्रेन या रोडवेज से नियोजित ढंग से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग लुका छिपी में गांव पहुंच रहे हैं। ऐसे लोगों को ज़रूर आइसोलेट करना ज़रूरी है, जो बिना जानकारी के, बिना स्क्रीनिंग के जा रहे हैं, बिना उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के जा रहे हैं, ताकि उनके बारे में हम ज़रूर उन्हें आइसोलेट करें। संख्या कितनी निकलती है पॉजिटिव, इसके बारे में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उससे फर्दर संक्रमण ना फैले, इसलिए उसको हम आइसोलेट करें और उसका उपचार कराएं, और जो उसके कांटेक्ट में है उसका भी सैंपलिंग करा के उसका भी उसके परिणाम के आधार पर कार्रवाई करें। ये संक्रमण से बचने के लिए इस पर ज़्यादा आवश्यकता है। में हमने निर्णय लिया है कि जो दुकानें अभी चल रही थी, चूँकि ऑरेंज और ग्रीन में और भी दुकानें खुल सकती थी, सारी दुकानें,
हमने निर्णय लिया है कि जो अभी कंटेनमेंट जोन मुबारकपुर में 13 तक नहीं खुलेंगी, बाकी जगहों पर दवा और सब्जी की दुकान ये 7:30 से 6:30 तक खुलेंगी, लेकिन किराना की दुकान 10 से 6 खुलेगी। और साथ ही जो कृषि की दुकानें हैं जो 29 मार्च से खुली हुई हैं, वो भी 10 से 6 खुलेंगी। शेष दुकानों के बारे में एक निर्णय हमने लिया है कि उनको हमने भीड़ ना हो बाजार में, इसलिए उनका डे वाइज रोस्टर बना दिया है। जैसे कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, टेलर और ड्राई क्लीनर, इनकी दुकानों को हमने मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार खोलने का ऑर्डर किया है। शेष दुकानें जो हैं सराफा, जूता चप्पल, जनरल स्टोर, कॉस्मेटिक्स आदि के, बर्तन, इनकी दुकानों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोलने का आदेश किया है। समय 10 से 6। संडे को सभी दुकानें बंद रहेंगी, आवश्यक सब्जी और दवा को छोड़कर। ये कल से लागू होगा। ये शहरी ग्रामीण दोनों में एक ही तरह की व्यवस्था। चूंकि अभी तक निगरानी समिति जो बनी थी सिर्फ इस बात के लिए बनी थी कि जो जांच में जाते थे और होम क्वारंटाइन जो लोग होते थे उसके लिए निगरानी समिति बनाने का ऑर्डर था। लेकिन जिस तरह की ये रानी की सराय घटना है चौड़पुर की, यद्यपि प्रधान और लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, लेकिन मैंने सभी उप जिलाधिकारियों को कल रात में ये आदेश किया है कि प्रत्येक गांव में और प्रत्येक शहर के मोहल्ले में निगरानी समिति बनाकर उसको एक्टिवेट करें। गांव में प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, चौकीदार, आंगनबाड़ी, आशा, लेखपाल, सेक्रेटरी और उस गांव के हर मजरे के, हर समुदाय के कम से कम 2-2 बच्चे जो 12+ के पढ़ने वाले, और उनको इसके विषय में एक जागरूकता के लिए, एक निगरानी के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए, ताकि कोई व्यक्ति का लुका छिपी करके आता है तो जैसे चौड़पुर वालों ने उनको स्कूल में रोक दिया, उसी तरह से ऐसे व्यक्तियों को ट्रांसमिशन से बचाने के लिए सूचना होते ही वो तत्काल पुलिस को, MOIC को, मेरे COG पर, कप्तान के COG पर या CMO के नोट जरूर करा दें, ताकि तत्काल अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है उसका परीक्षण हो, अगर कहीं संक्रमण की संभावना तो उसको आइसोलेट किया जाए, ताकि उसका भी उपचार हो जाए और समाज का भी हित बना रहे। भारत सरकार के निर्देश और राज्य सरकार के पहल के आधार पर एक ट्रेन कल आई थी जिसमें 1188 लोग आए थे, और एक ट्रेन आज सुबह 6:20 पर आई जालंधर से, जिसमें 1419 लोग आए, जिसमें 973 आजमगढ़ के थे। कल की स्क्रीनिंग में किसी व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं था। आज की स्क्रीनिंग में 2 लोग TB पेशेंट और अस्थमा के पेशेंट मिले। उनको मैंने निर्देश किया स्वास्थ्य विभाग को कि इनको क्वारंटाइन करके इनका सैंपल जरूर लिया जाए। बाकी लक्षण नहीं था, लेकिन अस्थमा, TB के मरीज थे, इसलिए उनको अनिवार्य रूप से एहतियातन कराना ज़रूरी था। बाकी लोगों को उनके गंतव्य को भेज दिया गया और अन्य जनपदों के लोगों को भी गंतव्य पर भेज दिया गया।